राजस्थान के सीकर जिले में श्री खाटू श्याम बाबा जी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां पर व्यक्ति अपनी मुरादों को लेकर पहुंचते हैं। इतिहास गवाह है, जब भी कोई व्यक्ति समर्पण भाव से उस मंदिर में पहुंचा है और अपनी मुरादें बाबा के सामने रखी हैं, वह कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटा। आपने सुना होगा, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। आइए बाबा जी के 11 प्रसिद्ध नाम जानते हैं। खाटू श्याम बाबा के 11 प्रसिद्ध नाम: मोरवी नंदन, बर्बरी, बाणधारी, शीश के दानी, श्री श्याम, कलियुग के अवतारी, लीले का अश्वार, हारे का सहारा, श्री श्याम, खाटू नरेश, मूर्छुरी धारक। आइए सुनते हैं खाटू श्याम बाबा की कहानी। खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरिक है। खाटू श्याम बाबा घटोत्कच और नागकन्या के पुत्र हैं। पांचों पांडवों में बलशाली भीम और उनकी पत्नी हडिम्बा बर्बरिक के दादा दादी थे। कहा जाता है कि जन्म से ही बर्बरिक तेजस्वी और एक शिव उपासक थे। शिव की आराधना किया करते थे। आराधना के उपरांत एक बार शिव प्रसन्न हो जाते हैं और बर्बरिक को वरदान के रूप में 3 बाण दे देते हैं। इन तीनों बाणों की शक्ति इस प्रकार से होती है कि जब भी इन्हें किसी कार्य के लिए धनुष से निकाला जाता है तो यह अपना कार्य समाप्त करके वापस धनुष में लौट आते थे। एक बार बर्बरिक अपने महल में बैठे हुए थे। अचानक से उनके मन में अभिलाषा हुई कि महाभारत का युद्ध देखा जाए, और इस अभिलाषा के उपरांत वह घर से निकल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण यह सब देख रहे थे कि बर्बरिक घर से कुरुक्षेत्र, जहां महाभारत का युद्ध हो रहा था, वहां के लिए निकल चुके हैं। भगवान जानते थे कि यदि बर्बरिक महाभारत के युद्ध में पहुंच जाता है तो युद्ध का पूरा परिणाम ही बदल दिया जाएगा, परिणाम ही बदल जाएगा। तो कृष्ण भगवान बर्बरिक को रोकना चाहते थे। इस उद्देश्य से वे ब्राह्मण का रूप धारण कर लेते हैं और एक जंगल में, जहां से बर्बरिक आ रहे होते हैं, बीच में ही उन्हें रोक लेते हैं। और तब ब्राह्मण बर्बरिक को प्रणाम करता है और बर्बरिक ब्राह्मण को अपने बारे में बताते हैं कि वे घटोत्कच के पुत्र हैं, बलशाली हैं और शक्तिशाली भी हैं। उनके पास 3 ऐसे बाण हैं जो एक बार धनुष से निकल जाए तो अपना जो जिस इच्छा पूर्ति के लिए उन बाणों को भेजा गया है उसे समाप्त करके वापस बाणों में लौट आते हैं। ब्राह्मण ने बर्बरिक को एक बाण का उपयोग करने के लिए कहा और कहा कि ये जो पास में पेड़ खड़ा हुआ है कि वह अपने बाण से इन सभी पत्तों को, जितने भी पत्ते हैं, उनको छेद दे। और भगवान के रूप में ब्राह्मण ने क्या किया कि उन्होंने उस एक पत्ते को अपने पैर के नीचे रख लिया। भगवान कृष्ण ने एक पत्ता जो पेड़ से गिरा हुआ था उस पर अपना पैर रख लिया। वे परखना चाहते थे बर्बरिक की शक्तियों को। बर्बरिक ने धनुष निकाला और धनुष पे बाण लगा के भगवान शिव का ध्यान करके जब उस बाण को छोड़ा तो वृक्ष के हर पत्ते के बीच में से निकलते हुए वह धनुष, वह बाण ऐसे निकलता रहा और अंत में भगवान श्री कृष्ण जो ब्राह्मण के रूप में वहां खड़े हुए थे, उनके पैर के ऊपर आकर रुक गया। भगवान कृष्ण ने देखा सर्वशक्तिमान। तब
भगवान श्री कृष्ण ने अपना पैर वहां से हटाया और वह बाण उस पत्ते के बीच में लगा और फिर वापस से धनुष पे आ गया। तो अब उस ब्राह्मण ने बर्बरिक से कहा कि वह उन्हें कुछ दान में दे। तब बर्बरिक ने कहा, ब्राह्मण बोलिए मैं आपको क्या दान में दे सकता हूं। तब ब्राह्मण ने कहा कि मुझे बर्बरिक आपका शीश चाहिए। उसी वक्त बर्बरिक समझ गए कि ये जो ब्राह्मण है ये कोई आम ब्राह्मण नहीं है, ये कोई तेजस्वी, कोई शक्ति है। तब बर्बरिक ने हाथ जोड़ लिए और प्रार्थना की कि ब्राह्मण देवता, मैं आपको अपना शीश दे देता हूं, परंतु मैं जानना चाहता हूं आप कौन है। तभी ब्राह्मण जो है अपने जो सही रूप था भगवान श्री कृष्ण का उसमें आ जाते हैं। और बर्बरिक तब कहता है कि भगवान वो महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम पूरा युद्ध देखोगे। तब बर्बरिक अपने हाथ से अपने सर को अलग करके भगवान श्री कृष्ण को भेंट कर देते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उस सर को उठा के जो है एक पहाड़ के ऊंची की चोटी पर रख देते हैं, जहां से बर्बरिक का वो सर पूरा महाभारत का युद्ध देख रहा था। और उस शरीर के दूसरे हिस्से को भी वही रख लेते हैं। पूरा महाभारत का युद्ध निकल जाता है, बर्बरिक हर चीज को देख रहे होते हैं। अंत में पांडव युद्ध की जो जीत थी उसका श्रेय लेना चाहते थे और उस पर बात कर रहे थे। तब वे कृष्ण के पास जाते हैं और पूछते हैं कि इस पूरी जीत में किसको श्रेय जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसका जवाब बर्बरिक का वो सर दे सकता है, क्योंकि वह पूरा युद्ध देख रहे हैं। तब पांडव और कृष्ण उसके पास पहुंचते हैं और पूछते हैं। तब बर्बरिक का सर उन्हें बताता है कि भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से ही यह युद्ध जीता गया है। तब भगवान श्री कृष्ण खुश हो जाते हैं और बर्बरिक के जो धड़ है और जो शरीर का दूसरा हिस्सा है उसको सारे रीति रिवाजों के तहत उसको संस्कार कर दिया जाता है और उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि कलयुग में जो बर्बरिक है वह भगवान श्री कृष्ण के दूसरे अवतार शाम के नाम से जाने जाएंगे। और जो भी कोई इनकी पूजा करेगा, जो भी कोई शाम की पूजा करेगा, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी और वह जीवन में खुशी खुशी आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से बर्बरिक का नाम शाम पड़ा और आज जिसे हम खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। तो ये उनकी मैंने आपको कहानी बताई। यदि इस कहानी में कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और आगे भी मैं कुछ अच्छी वीडियोस खाटू श्याम बाबा को लेके बनाता रहूँगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप भी खाटू श्याम बाबा की जो शक्तियाँ हैं, जो उनका आम इंसान के ऊपर जो प्यार और प्रेम है, अगर आपकी कोई मुरादना है तो आप भी खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए पहुँचे। आपका धन्यवाद।